नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बलिया में हम हैं। हमारे साथ युवा चेतना के रोहित जी हमारे साथ हैं। चूँकि देश के दौरे पे ज़्यादा आप देखते होंगे, पूर्वांचल का है या प्रदेश का है या देश का है, इस समय बलिया प्रवास पर हैं। इन दिनों देखा गया कि अब होली के अवसर पर बलिया में मौजूद हैं। काफ़ी व्यस्त रहते हैं। देश की राजनीति में हमेशा चर्चित एक चेहरा है रोहित सिंह जी का। होली की बधाई सर। देशवासियों के लिए होली के लिए क्या है? पहले तो रोशन भाई आपको भी होली की बधाई। और बलिया आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया में देख रहे लोगों को होली की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। रोहित जी, देखा जाता है कि हमेशा समाज के क्षेत्र में आप बेहतर काम करते हैं। कहीं बात करें उत्तर प्रदेश के किसी कोने में या बात करें बिहार के किसी कोने में या देश के किसी भी कोने में, आप हमेशा कहीं न कहीं दिख जाते हैं लोगों के साथ, गरीबों के साथ, लोगों के साथ। ये मन में कहाँ से आया? देखिए, हम लोग तो विद्यार्थी जीवन से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित वर्ग के समग्र विकास और उत्थान को संकल्प मानकर काम कर रहे हैं। देश की प्रगति तभी होगी जब गांव समृद्ध होगा, जब गांव में वह तमाम व्यवस्थाएं होंगी जो व्यवस्थाएं देश की राजधानी में लोगों के लिए सुनिश्चित होती हैं। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, पिछड़ा वर्ग मजबूत नहीं होगा, वंचित वर्ग के हाथ में शक्ति नहीं आएगी, तब तक भारत माता का वैभव नहीं बढ़ेगा। इसी संकल्प को सिद्धि दिलाने के लिए हम लोग विद्यार्थी जीवन से प्रयासरत हैं, अनवरत रूप से लगे हुए हैं। तो आगे का क्या सोच है? आगे क्या ये चलता रहेगा? चलता ही रहेगा। जब तक जीवन है तब तक जीवन का सदुपयोग करते हुए गरीब वर्ग के कल्याण हेतु, लोक कल्याण के लिए, देश के प्रगति के लिए, भारत माता के वैभव को विश्वगुरु के रूप में पुनः स्थापित कराने के लिए जीवन में हम लोग चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। रोहित जी, एक दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर एक बड़ा बयान आ रहा है। कहीं अन्ना हजारे उनके खिलाफ जा रहे हैं। फिर शराब घोटाले के मामले में इसमें चर्चित मामला हो गया है। इस समय केजरीवाल साहब को लेकर देश की राजनीति में क्या हो रहा है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी का उद्भव सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा था, दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर उनकी उपस्थिति हो रही थी, वह धरना पर बैठे थे। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ वो बात कर रहे थे, अन्ना जी के समर्थन में थे, अन्ना जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। तो देश को लगा कि देश में एक नया विकल्प तैयार हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, उन हर बातों से मुकर गए, पलट गए, विपरीत चले गए जिनका दावा वह अपने निर्माण के समय, सृजन के समय किया करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ विकल्प देने का दावा करने वाले आदरणीय अरविंद केजरीवाल दंभ, भ्रष्टाचार, कदाचार, पापाचार के समुद्र में पूर्णतः डूब गए। और केजरीवाल जी से जो उम्मीद देश की जनता को नहीं थी, वही कुकृत्य, वही कुकर्म, वही महापाप अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने और उनके दल ने किया है। इसको लेकर दिल्ली की सम्मानित जनता और देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी को कभी माफ़ नहीं करने वाली है। रोहित जी, अब चूँकि एक सामाजिक वर्कर हैं, समाज के क्षेत्र में हमेशा गंभीरता से लोगों के साथ रहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि जहां एनडीए के साथ सामने इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से सक्सेस रहेगी आपकी नज़र में? देखिए, इंडी गठबंधन परिवारवादियों के संरक्षण का गठबंधन है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इंडी गठबंधन संपत्ति और संतति, बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, इंडी गठबंधन संपत्ति और संतति के संवर्धन की लड़ाई लड़ने वाले थके हुए, रिजेक्टेड, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी नेताओं का गठबंधन है। देश की जनता इस गठबंधन को रिजेक्ट पहले भी कर चुकी है और आने वाले लोकसभा के आम चुनाव में रिजेक्ट करेगी। इंडी गठबंधन को मेरा मानना है 50 सीटों की भी प्राप्ति देश के जनता के आशीर्वाद से नहीं होने जा रहा है। देश की जनता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भाई भतीजावाद उद्योग में सम्मिलित राजनेताओं के खिलाफ
पूरी ताकत के साथ खड़ी है। तो आपके सवाल तो सीधे सीधे लग रहा है कि एनडीए पूरी तरह से मजबूती दिखाई दे रही है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, इंडी गठबंधन धाराशायी होने जा रहा है। देश की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ी है। जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर के निर्माण के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास किया, जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर के निर्माण के उपरांत प्रभु राम के दर्शन को उचित नहीं समझा, अनिवार्य नहीं समझा, उन लोगों को भारत की सम्मानित जनता वोट भी करने जा रही है। क्या काम फिनिश हो गया है? जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जनता आने वाले आम चुनाव में करारा जवाब देगी और लोकसभा के आम चुनाव में पूरा इंडी गठबंधन 50 सीटों के नीचे जाएगा। देश की जनता का मैंडेट जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा राम जी का महत्व क्या है, राष्ट्रवादी विचारधारा का महत्व क्या है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार करने का मतलब क्या है। आपकी बातों से लग रहा है कि युवा चेतना भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन देश में एक आम परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे अंदर भी एक दर्द है। क्यों किसान मजदूर के घर में रहने वाले बच्चे राजनीति के मुख्य धारा में अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में हम लोग निष्ठा रखते हैं। आदरणीय अंबेडकर साहब ने संविधान निर्माण के समय बड़ी बेबाकी से कहा था कि राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन लोकशाही में संविधान आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज़्यादा राज किया। आज जो क्षेत्रीय दल विपक्ष में बैठे हैं, इन लोगों ने लंबे समय तक देश के विभिन्न राज्यों में शासन किया। कभी कभी केंद्र की सरकार में भी सम्मिलित होने का इनको अवसर मिला। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने गरीब कल्याण के नाम पर परिवार कल्याण का काम किया। तो देश की जनता तो जानती है ना। तो जो लोग निज परिवार के निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ हम कैसे होंगे? हम तो हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ और हर परिवारवादी के खिलाफ खड़े हैं। आने वाले चुनाव में देश की जनता न्याय करेगी और परिवारवादियों को घर बैठाने का इंतजाम करेगी। रोहित जी, आपका पूर्वांचल से काफ़ी लगाव रहा है। हमेशा कभी कभी कोई छोटे बड़े आयोजनों में आप पूर्वांचल के बलिया में जरूर रहते हैं। पूर्वांचल में सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है जिसे शासन को करना चाहिए? देखिए, पूर्वांचल में बड़ा प्रगति हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भगवान के रूप में पूर्वांचल में आ चुके हैं। 2014 में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्वांचल के मुख्य द्वार काशी में आए, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से, उनके सौजन्य से पूरा पूर्वांचल चहल पहल हो गया है, प्रगति हो रहा है। गाजीपुर और बलिया के बीच में जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। गोरखपुर देखिए, काशी देखिए, प्रयाग देखिए, मऊ जाइए, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन गया, बस्ती में एकदम विकास की गंगोत्री बह रही है। महाराजगंज पदरौना पूछने की आवश्यकता नहीं है। डुमरियागंज की जाके तरक्की देखिए। पूर्वांचल प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चलिए, पूर्वांचल की बात होगी। बलिया में कुछ समस्या आपको दिखती है क्या? कोई गंभीर समस्या है, उसको लेकर आप अपने माइंड में लेकर उसको शासन तक पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ है? बलिया भृगु बाबा और बालेश्वर जी की भूमि है। यहाँ कौन सी समस्या होगी? यहाँ अमर सेनानी मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद किया। तो बलिया में कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई समस्या आम जनों को हो रही होगी तो निश्चित रूप से उसके प्रगति के लिए, उसके तरक्की के लिए और उस समस्या के निवारण के लिए शासन काम करेगा। शासन की दृष्टि पूरे हिंदुस्तान पर है, देश के हर गांव पर है। तो जब पूरे देश की तरक्की हो रही है, देश के हर गांव की प्रगति हो रही है, तो देश में सबसे पहले आज़ाद होने वाला जनपद बलिया विकास से अछूता कैसे रह सकता है? यह बात तो स्पष्ट रूप से आपको भी पता है। अच्छा, मेडिकल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बलिया एक रोना रोता है। बलिया में मेडिकल के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति हो, इसके लिए हम लोग भी देश की सरकार से, राज्य की सरकार से मांग करेंगे। पूर्व की सरकारों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई थी।
आज बलिया के स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया है, यह दिख भी रहा है। आपके चूँकि मैं कई बार आया हूँ तो देखते हैं कि कभी लखनऊ, कभी पीजीआई, कभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों तक की आती है, क्योंकि बलिया में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय तक उठती थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर भी हैं, लेकिन आचार संहिता के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला नहीं रखी गई। चूँकि आप युवा चेतना को लेकर युवाओं के अंदर जागरूक पैदा करते हैं, तो क्या बलिया में समस्या कैसे समाधान हो? देखिए, आने वाले समय में सब कुछ होगा। आजमगढ़ में हवाई अड्डा बन ही ना गया, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में बलिया की प्रगति अद्भुत रूप से होगी। बलिया प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। भारत की तरक्की हो रही है और भारत और बलिया एक है, इसलिए बलिया की तरक्की होना सुनिश्चित है। विपक्ष कहता है कि नौजवान बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, अपना प्रदेश, अपना गांव, अपने घर, अपने माँ बाप को छोड़ के नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं निश्चित रूप से बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2014 के बाद हर चुनाव में उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो जब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता बेरोजगार है, तो उनके चश्मे में तो चारों तरफ बेरोजगारी ही न दिखेगी। अगर उत्तर प्रदेश का नौजवान, भारत का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा होता, तो उत्तर प्रदेश और भारत की जनता सत्ता पक्ष को इतना समर्थन देती क्या? मोदी जी को इतना समर्थन मिलता? नौजवान पूर्ण रूप से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। देश में प्रगति हो रही है, कहीं कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं है, और कोई छोटी बड़ी समस्या कालखंड में आती है तो सरकार उसका समाधान करती है। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में देश की प्रगतिशील सरकार इसका भी निवारण करेगी, अगर कोई समस्या नौजवानों के मन में होगी, उनके समक्ष होगी तो। चलिए, अंतिम सवाल है रोहित जी, चूँकि युवा चेतना एक राष्ट्रीय स्तर का आप इसको बैनर लेकर चलते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? जो देश में अपने नौजवान है, युवा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश के नौजवानों से हम अपील करना चाहते हैं, यह चुनाव देश निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में पहली बार जिन नौजवानों को वोट करने का अवसर मिल रहा है, उन सभी बहनों से, भाइयों से हम अपील करते हैं, आगे आइए, भ्रष्टाचार और परिवारवादी नीतियों के खिलाफ देश के निर्माण के इस महायज्ञ में अपने वोट का प्रयोग कीजिए। और जिन लोगों ने प्रभु राम का विरोध किया, राष्ट्र निर्माण में जो लोग बाधा बने, उन सबके खिलाफ अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और भारत माता को विश्वगुरु बनाने के इस महायज्ञ को सफल बनाने में अपना श्रमदान सुनिश्चित कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी रोहित सिंह जी से। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के हर मुद्दों पर आपने सुना। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।